संसद में राहुल गांधी ने आज जो किया, बीजेपी ने कभी सोचा नहीं था कि राहुल गांधी ऐसा भी कर जाएंगे। ये मेरे हाथ में ये जो दो किताबें हैं, बिल्कुल ऐसी ही दो किताबें लेकर राहुल गांधी संसद पहुंच गए और फिर वो हुआ जो संसद के भीतर आज तक नहीं हुआ। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर क्या कहा, क्या किया, वो तो समझेंगे, लेकिन आज जब राहुल गांधी के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी गायब रहे तो राहुल गांधी की वो बात याद आ गई जो कुछ दिन पहले संसद में ही राहुल गांधी ने कही थी। तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर ऐसी कौन सी बातें करना शुरू कर दी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं रहे। यानी कि जब तक राहुल गांधी ने अपना भाषण जारी रखा उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर मौजूद नहीं रहे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक बात कह रहे हैं कि मोदी जी मुंह छुपाकर भाग गए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आखिर क्या कुछ संसद के कहा गया जिस वक्त मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ना हो सके, और आखिर क्यों राहुल गांधी के भाषण के दौरान संसद के अंदर मोदी जी इन फ्यूचर मौजूद नहीं रहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रज्ञा मिश्रा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों। संसद में राहुल गांधी ने आज जो किया, बीजेपी ने कभी सोचा नहीं था कि राहुल गांधी ऐसा भी कर जाएंगे। ये मेरे हाथ में ये जो दो किताबें हैं, बिल्कुल ऐसी ही दो किताबें लेकर राहुल गांधी संसद पहुंच गए और फिर वो हुआ जो संसद के भीतर आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ, संसद के अंदर वो हुआ। संसद के भीतर क्या कहा, क्या किया, वो तो समझेंगे, लेकिन आज जब राहुल गांधी के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी गायब रहे तो राहुल गांधी की वो बात याद आ गई जो कुछ दिन पहले संसद में ही राहुल गांधी ने कही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस उन्होंने खत्म कर दिया है और मोदी राहुल गांधी के भाषण में कभी नहीं आने वाले हैं, कभी नहीं आने वाले। बिल्कुल वैसा ही आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। बताइए, कभी नहीं आएंगे यार। संविधान समझिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी बेहद महत्वपूर्ण बात कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी संसद से गायब थे। ऐसा नहीं था कि नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे, मोदी दिल्ली में ही थे, लेकिन संसद में नहीं थे। इसके बाद मोदी संसद में बोलने के लिए आए तो एक सांसद भाषण दे रहे थे तो उनके ऊपर से कैमरा हटाकर मोदी के आगमन पर सारे कैमरे बिछा दिए गए। भाजपा सांसदों में मोदी जी के आगे हाथ जोड़ने का कंपटीशन लग गया। सबने हाथ जोड़े, लेकिन नितिन गडकरी कुछ असमंजस में दिखे कि हाथ जोड़े कि ना जोड़े, लेकिन जब तक जोड़ते तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। राहुल गांधी के भाषण से नरेंद्र मोदी गायब थे तो राहुल गांधी ने भी मोदी का भाषण सुनना जरूरी नहीं समझा। ये देखिए, केसी वेणुगोपाल मोदी के भाषण का पान कर रहे हैं। राहुल गांधी की कुर्सी खाली है, प्रियंका गांधी अपनी जगह पर दिखाई दी। उसके बाद मोदी के आधे भाषण के बाद राहुल गांधी नजर आए। भाषण की अपनी बारी आने के बाद राहुल गांधी ने एक हाथ में संविधान और एक हाथ में मनुस्मृति लेकर वार किया, सीधे अटैक किया। बीजेपी को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। यानी संसद में संविधान पर चर्चा में राहुल गांधी ने पहला हमला सावरकर पर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति वेदों के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय किताब है, आज मनुस्मृति ही कानून है, ये सावरकर ने कहा था। भारत को संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलाया जाना चाहिए। भारत के संविधान के बारे में सबसे खराब चीज ये है कि इसमें कुछ भारतीय है ही नहीं, ये बात सावरकर ने कहा था। इतना कहना भर था, उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे बीजेपी को किसी ने पेट्रोल छुआ दिया। And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Shame. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings
that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar, you are defaming Savarkar. राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू है। बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2020 में रेप के बाद मार दी गई दलित बिटिया के परिवार को घर में बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये मनुस्मृति ये कहती है कि रेप पीड़िता परिवार को घर में बंद करके रखना चाहिए। अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है, बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह के हालात हैं। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। बताइए, इस तरह से देश के अंदर चल रहा है कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे। राहुल गांधी ने पूछा कि कहां संविधान में लिखा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाए? कहां संविधान में लिखा है कि दलित परिवार को बंद करके रखना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? सही बात है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? इसके बाद राहुल जिस तरह से आज अपराधी खुले घूम रहे हैं दोस्तों, की दूसरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। अडानी का नाम लेते ही ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी ने मधुमक्खी के छत्ते में ढेला मार दिया हो। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। राहुल गांधी ने संविधान की किस तरह से पिछले 10 सालों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस पर बीजेपी को घेरा तो बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर संविधान की किताब लेकर खड़े हो गए। जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही। मोदी जब बोलने के लिए आए तो वही पुराना इमरजेंसी, वही इंदिरा गांधी के शासनकाल, वही गांधी खानदान का, वही नेहरू, सब कुछ वही। के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। क्या क्या हुआ वो तो ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है ये चीज पे पहले गौर करना चाहिए। इस वक्त प्रेजेंट में क्या चल रहा है, जनता जानना ये चाहती है। कुनीति इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। मोदी ये नहीं बताते कि उनके नेता उनकी सरकार आने के बाद नौकरियों में आरक्षण को सूली पर क्यों चढ़ा दिए, क्यों प्राइवेटाइजेशन को जनता पर लाद दिया गया, क्यों आरक्षण को सूली पर चढ़ाने के लिए सेना में अग्निवीर योजना थोप दी गई। मोदी बोलते रहे, प्रियंका गांधी मुस्कुराती रही। मुस्कुराते रहे। क्या बोला था राहुल गांधी ने, उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर बीजेपी को ललकार दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी नेहरू का नाम की माला
फिर से जपने के लिए आ गए। नरेंद्र मोदी बोले कि नेहरू ने कहा था कि अगर संविधान हमारे बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। कुल मिलाकर मोदी से अपेक्षा थी कि कुछ नई बात करेंगे संसद के अंदर, लेकिन वो इंदिरा, नेहरू, गांधी खानदान और कांग्रेस से आगे बढ़ ही नहीं पाए। जनता ने अहंकार में डूबी बीजेपी को 2024 में वो करंट दिया कि मोदी संसद से लेकर भाषणों तक संविधान के नाम की रट्टा मार रहे हैं, माला जप रहे हैं। लेकिन आज पूरी बीजेपी संविधान नाम की माला जपने पर मजबूर तो हो गई है। मोदी ने इतिहास के तमाम उदाहरण दिए, लेकिन इतिहास के बारे में मोदी क्या क्या उल जुलूल उदाहरण दे चुके हैं उससे देश पहले से वाकिफ है। इसीलिए जो डेटा नरेंद्र मोदी निकाल करके लाए थे, जो कोड वो कर रहे थे, वो सच है या झूठ, ये कहना मुश्किल है। आज दोस्तों वो समय आ गया है कि संसद में बोली गई बातों का भी फैक्ट चेक किए बिना उसे सच मान लेना भी मूर्खता है। इसीलिए सुनिए सबकी, समझिए सिर्फ सच की। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों ने सुना, राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी मेरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। इन फ्यूचर मेरे भाषण के दौरान वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर सावरकर के ऊपर हमला बोला, सावरकर के ऊपर अटैक किया। उन्होंने सारी बातें बताई कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसा जो है सीधे तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान नहीं चल रहा, वहां पर मनुस्मृति चल रही है कि किस तरह से वहां पर किसी के साथ गलत काम हो जाता है उसकी बेटी के साथ, तो उसी के घर वालों को घर के अंदर बंद कर दिया जाता। दोस्तों इस तरह से उत्तर प्रदेश की उन्होंने हालातों को बयान किया है। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब भाषण का वक्त आया तो मोदी जी वही आपातकाल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वही बातें उन्होंने कहना शुरू कर दी जैसा रट्टा पहले से लगाते हुए आए हैं। ऐसा प्रज्ञा मिश्रा जी साफ तौर पर वीडियो के अंदर कह रही है। तो आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।